हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 12 मार्च के न्यूज़ से। देखते हैं कौन से इश्यूज है इसमें। और नया फाउंडेशन कोर्स भी आया है। आप देख सकते हो ऐप का डिस्क्रिप्शन। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो भी आप चेक कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में पूरी तरह बताया गया है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब बस आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्टार्ट ही करना है, स्टार्ट टू एंड देखते रहना है। ऐसे कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 12 मार्च 2025, देखते क्या क्या है। और पशु औषधि केंद्र अंडर LHDCP, ये क्या है देखते हैं हम। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर इशू है। नॉर्थ सी मैप में, मतलब क्वेश्चन आया था इन द सेंस कि न्यूज़पेपर में था, इसलिए इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे मैप बेस्ड। एक्सरसाइज धर्म गार्डन किसके बीच में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आगे देखने से पहले, ठीक है। चलिए, पशु औषधि केंद्र अंडर LHDCP, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जो पशु औषधि केंद्र है, अभी LHDCP क्या है? लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो भी हमारा लाइफ स्टॉक है, जो पशु है हमारे, ये देख सकते हो, गाय भैंस जो भी है, तो उनके, एक तो उनकी हेल्थ का और उनको डिजीज कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पर वो क्या करने वाले, क्या प्रोवाइड करने वाले? तो औषधि केंद्र, मतलब क्या, यहाँ पर क्या रहता है? अफोर्डेबल रहता है वेटरिनरी मेडिसिन, जो फार्मर्स एंगेज करते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में। ठीक है, उनके लिए वेट वेट प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल कॉस्ट में। देखो, वेट्स का जो कॉस्ट है वो काफी महंगा जाता है, तो इसकी वजह से इन्होंने ये लॉन्च किया है। अभी पशु औषधि केंद्र के बारे में हम जानने जाते हैं। मॉडल आफ्टर PM भारतीय जन औषधि केंद्र। तो पहले इसका नाम क्या था? PM भारतीय जन औषधि केंद्र थे। ये सेंटर्स थे जहाँ पर जेनरिक और एथनो वेटरिनरी मेडिसिन टू इम्प्रूव लाइफस्टॉक हेल्थ एट रिड्यूस कॉस्ट, वही काम कर रहे थे कि रिड्यूस कॉस्ट में ये सब जेनरिक मेडिसिन वगैरह ये प्रोवाइड कर रहे थे। और जो एथनो वेटरिनरी मेडिसिन है वो बेस्ड है हमारे ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज पर, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस पर, और प्रमोट करते हैं नेचुरल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। 75 करोड़ अलोकेट किए गए हैं इसमें पशु औषधि केंद्र के लिए, और मेडिसिन प्रोक्योरमेंट और सेल्स इंसेंटिव्स के लिए। अभी ऑपरेशन मॉडल कैसा रहेगा? ये जो स्टोर्स है वो रन करेंगे कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ये जो केंद्र रहेंगे ये वन स्टॉप शॉप्स रहेंगे, मतलब फार्मर्स के लिए वहां पर सब प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और मेडिसिन। ठीक है, अभी एम और ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है इसमें। कि जो मेजर लाइफस्टॉक डिजीज है, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज, जो अफेक्ट करता है कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स के लिए। ब्रुसेलोस जो इम्पैक्ट करता है कैटल, मतलब रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके, जैसे इनफर्टिलिटी होती है। पेस्टेस दे स्पेतिस रुबिनेंस, ये भी वैसे ही है, जो अफेक्ट करता है शीप गोट्स के लिए। क्लासिकल स्वाइन फ्लू, देखो ये एक ओवरव्यू रहना चाहिए कि भाई कौन से डिजीज रहते हैं मेजरली लाइफस्टॉक्स में। लंपी स्किन डिजीज है, लंप्स आते हैं, पता है आपको, स्किन नीडल्स पर फीवर होता है इनके लिए, मिल्क प्रोडक्शन कम होता है उसकी वजह से। तो वो सब है। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन फार्मर्स, अभी फार्मर्स के लिए ये करे क्या वो करे, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग इनका बढ़ जाता है, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। तो इनका जो मेडिसिन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंडिया का लाइवस्टॉक सेक्टर की बात की जाए तो रूरल लाइवलीहुड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 5.5% इंडिया के टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड में। और 30% जो है एग्रीकल्चर के लिए और एलाइड सेक्टर में। ठीक है, 2023 22-23 की बात है ये। अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस, अभी एक लाइवस्टॉक सेंसस किया जाता है, तो उसमें हमारे इंडिया में कितने लाइवस्टॉक है? तो 536 मिलियन। ये कितने होते हैं मुझे बताना। उसमें बोवाइंस भी है, ठीक है, 303 मिलियन बोवाइंस भी है। डिजीजेस रिड्यूस मिल्क मिल्क मीट प्रोडक्शन फार्म इनकम अफेक्टिंग रूरल, ठीक है। वेटरनरी केयर इन रूरल एरियाज लिमिटेड, अभी देखो वेट्स जो है हमारे रूरल एरियाज में बहुत कम है। ज्यादातर तो वेट्स हमें देखना मिलेगा, मतलब यहाँ पर सिटीज में बहुत ज्यादा मिलता है। और सिटीज में रहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग ज्यादा जाता है, इवन रूरल एरियाज में भी रहा तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से अफोर्डेबल मेडिसिन इसेंशियल रहते हैं ये वेटरनरी केयर के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी LHDCP ये क्या था? तो लाइफस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये। अभी ये क्या है? ये जो स्कीम है या फिर जो प्रोग्राम है वो किसके अंडर आता है? तो पहली बात तो सेंट्रल, मैंने जैसे बताया पहले कौन सी स्कीम है देखना, सेंट्रल सेक्टर है या स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर्ड मतलब क्या? स्टेट और सेंटर दोनों। अभी डिपार्टमेंट कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, DAHD। और मिनिस्ट्री कौन सी? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग। इसमें आप बजट एलोकेशन इतना है, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, याद रखना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? इरेडिकेट PPR बाय 2030। PPR क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कंट्रोल क्लासिकल स्वाइन फीवर और स्ट्रेंथन वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वही काम है, सबको स्ट्रेंथन करना है। अभी इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, जो ब्रुसेलेस वगैरह, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल है, जहाँ पर CADCP क्रिटिकल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें। फिर पशु औषधि केंद्र है,
अभी देखो ये तीन तीन कंपोनेंट थे इसमें। अभी लाइफस्टॉक सेक्टर की बात की जाए इंडिया में, देखो मेंस आंसर में आपको थोड़ा फैक्ट्स डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जस्टिफाई कैसे करोगे? अभी आप बोलोगे कि भाई हाँ लाइफस्टॉक सेक्टर थोड़ा सा हमारा कम हो रहा है। अभी कैसे कम हो रहा है? फिर कल कम था, आज कम था, तो कब था? या फिर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है? कुछ तो रेफरेंस देना चाहिए ना। तो अभी पहले तो देखेंगे हम कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी में। तो ऑलमोस्ट 13% CAGR का ग्रोथ है इसमें, 2014 से लेके 2022 तक। CAGR क्या रहता है मुझे बताना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये। अगर इंडिया की रैंकिंग की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट आता है मिल्क प्रोडक्शन में, 24% हमारा ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। मतलब 24%, 100 में से अगर पूरा ग्लोब मतलब पूरा वर्ल्ड अगर 100 लीटर बना रहे तो हम 24 लीटर का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम प्रोडक्शन में। फिर सेकंड आते हैं हम एग प्रोडक्शन में चाइना के बाद। पांचवे आते हैं हम मीट प्रोडक्शन में ग्लोबली। और प्रोडक्शन ग्रोथ में अगर देखा जाए तो ठीक है, प्रोडक्शन ग्रोथ अगर अभी हम प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करते हैं तो मिल्क जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 146 मिलियन टन से लेके 240 ऑलमोस्ट। एग्स भी बढ़ गए 78 से लेकर ऑलमोस्ट डबल हो गए। मीट भी हो गए 6 से 10 तक। तो ये देखो हमारा कंट्रीब्यूशन था ये पूरा इकोनॉमी में। फिर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड कितना है, तो सपोर्ट करता है 2/3 ऑफ रूरल हाउस होल्ड। मतलब 2/3 जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा इनका सपोर्ट है। इधर एम्प्लॉयमेंट आता है, लाइवलीहुड होता है इनका। और एम्प्लॉयमेंट कितना है? ऑलमोस्ट 8.9% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इसमें एम्प्लॉयमेंट है। मतलब मेंटेनेंस वगैरह जो भी आता है, चलाना, उनको घुमाना या फिर वर्कर्स की तरह काम करना, वैसे वाला बात। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए लाइफ स्टॉक सेक्टर का ग्रोथ करने में? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप पढ़ सकते हो। मेजर मेजर तो इनिशिएटिव्स याद रखना। अभी एक क्वेश्चन है तो ये पशु औषधि केंद्र जो हमने अभी डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग है। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है। कोशिश कीजिएगा ये आंसर करने की, आंसर करो, इसका ही रेफरेंस लेके आप आंसर कर सकते हो, देख के भी आंसर लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बिना देखे ही लिखना है। तो आपको देख के लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। और आपको जो मॉडल आंसर है वो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है अपना टेलीग्राम चैनल पर। आपको दोनों के इसके आंसर्स मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इशू पर आते हैं हम, किर्गिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी न्यूज में क्यों था? तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने जो है एग्री किया है एक्सचेंज ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड्स। जो भी इनका डिस्प्यूटेड लैंड का चल रहा था कि भाई ये हमारी जमीन है वो हमारी जमीन है। तो अभी तजाकिस्तान और किर्गिस्तान कहाँ कहाँ आते हैं? यहाँ देखो उज्बेकिस्तान है, नीचे अफगानिस्तान है, इधर क्या है? चाइना है, नीचे कुछ है क्या? देखना पड़ेगा, ये ज्यादा नहीं, रुको एक मिनट। नहीं है। तो पहले तो हम सराउंडिंग कंट्रीज देखेंगे, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे। पर अभी बस मैप को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। अभी इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लैंड दिखे, देखो। शोक, शखीर मर्दान, फरगाना, नमंगन, अंदीजन, ओश, जलालाबाद। देखो किर्गिस्तान में जलालाबाद, ओश है। ताशकेंट में ये देखो, ये तीन चार है। ये बाटकेन रीजन, बाटकेन रीजन क्या है? तो बाटकेन रीजन ये नेचुरल अंडरग्राउंड और वाटर रिसोर्सेज के लिए फेमस है ये। और इसका पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास है। तो पहले तो ये तजाकिस्तान के लिए था, फिर थोड़ा सा पार्ट उज्बेकिस्तान का है। यहाँ पर आप देख सकते हो उज्बेकिस्तान है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चर्चा चल रही है। ये जो है ये डॉटेड लाइन, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। फरगाना वैली भी याद रखना। फरगाना वैली कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखो फरगाना। रिसेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था? बॉर्डर डिस्प्यूट, टोटल लेंथ, मतलब बॉर्डर के रिगार्डिंग। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना रहता है, वैसे इनका फार्मलैंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा है ये। अभी रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट है, डिफरेंट मैप्स बोलते हैं, आर्बिट्रेरी सोवियत एरिया के रिगार्डिंग। फरगना वैली पहले तो बोलते हैं कि हमारा मैप इधर इधर तक था, फिर इधर तक था। एथनिक टेंशंस भी है इसमें। जो कुछ कुछ बोल रहे कि किर्ग जो थे, तजिक थे, तो उज्बेक कम्युनिटीज थे, तो वो वहां पर रहते थे। तो उसकी वजह से ये क्लैशेस होते ही रहते उधर। अभी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के रिगार्डिंग हम देखते हैं। किर्गिस्तान जो है उसकी बॉर्डर, अभी आपको मैप निकाल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर। अभी ये इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये बार बार चर्चे में रहेगा। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके मेन रिवर्स, कुछ माउंटेन्स है, रेंजेस है। पहले आता है बॉर्डर। ठीक है, किर्गिस्तान बॉर्डर क्या करता है? इसके सर बॉर्डर्स क्या क्या है? कजाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कैपिटल क्या है? बिश्केक। ताजिकिस्तान का क्या है? अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका कुछ ना कुछ तो ट्रिक कर लिएगा। ACKU या फिर KCTU। ठीक है, कैसा भी कर लीजिए। परगना वैली एक फर्टाइल रिसोर्स रिच एरिया है जो शेयर करता है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली फरगना वैली वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो तीन चार कंट्रीज दे देंगे, आपको बताएंगे इसके रिलेटेड कौन सी कंट्रीज थी।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अभी ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर हम दे देंगे चैनल पर। अभी देखो, ये नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी काफी चर्चे में थी। आई गेस कोई तो शिप इधर गई थी, इधर, मतलब थोड़ा चर्चे में था ये। तो नॉर्थ सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन से वो आपको देखना है। इसके आजू बाजू के कुछ स्टेट्स है, तो स्टेट ऑफ डोवर किसके बीच में है? इंग्लिश चैनल है। इधर ये क्या स्कैगरेक स्टेट है, इधर कट्टेगाट बे है, इधर नॉर्वे है। अलग अलग आइलैंड्स है, ऑर्कनेस, शेटलैंड, फिर फ्रिजियन आइलैंड्स है यहाँ पर यूके है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है ये क्वेश्चन, इसका आंसर ऑब्वियसली बात है, मिल जाएगा आपको। अभी एक्सरसाइज धर्मा गार्डन किसके रिगार्डिंग है, किसके बीच में है ये? इंडिया और जापान के बीच में, जो कंडक्ट किया जाता है एनुअली। और ये होस्ट कौन करता है? तो होस्ट एक साल इंडिया करती है, एक साल जापान करती है, ठीक है, अल्टरनेटिवली होते रहता है ये एनहांस करता है हमारा डिफेंस कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी दोनों आर्मीज के बीच में। अगर कुछ समझो, मान के चलो कुछ हो जाता है, तो हम ऐसे थोड़ी बैठेंगे कि भाई हाँ अभी मदद करेंगे हमको। तो कुछ ना कुछ तो प्रोटोकॉल रहना चाहिए भाई। अच्छा, अभी किसी ने अटैक किया है, दोनों को दोनों को कुछ तो समझौता रहेगा कि भाई हमें सपोर्ट करना है। तो किस तरह से सपोर्ट करेंगे, कैसा कोऑपरेशन रहेगा, वैसे वाली एक्सरसाइजेस रहती है। एक्सरसाइज कंडक्ट करने का एक ही मेजर रीजन रहता है कि कुछ अचानक से कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी क्या करना है, ठीक है। फटक से प्रोटोकॉल्स रहेंगे, इमीडिएट एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी की फीचर्स क्या है इसमें, तो वही काउंटर टेररिज्म को ट्रेनिंग के लिए ये फोकस करते हैं, अर्बन वॉरफेयर में है। यूएनपीकेओ मतलब पीस कीपिंग और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस में भी ये मदद करते हैं। एचएडीआर में भी ड्रिल्स किया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये स्ट्रेंथन करता है ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, मिलिट्री मिलिट्री रिलेशंस। अभी बस इंडिया के साथ हमारे मतलब जापान और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज बस इतने ही है क्या? नहीं है। वीर गार्डन है, एयरफोर्स है। शिन्यू मैत्री है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। जिमेक्स है, नेवल एक्सरसाइज है। मलाबार है, नेवल एक्सरसाइज है। पर ये मलाबार में देखो तीन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ठीक है, तीन है इसमें, याद रखिएगा। जापान यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी बोला जाता है। ऊपर कौन से नीचे कौन से, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देखो इनकरेक्ट, देखो देखो, पहली बात, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने से पहले पहले तो ये देखना है क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन का पार्ट मतलब कवर कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखना ही नहीं, पहले इधर देखना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। स्टार्टिंग का पहला आपका इंटेंशन यही रहेगा। अगर ऑप्शंस रहेंगे उसके नीचे कुछ पूछा रहेगा कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव, तो आपका ये क्वेश्चन वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के रखना, पहला ये क्वेश्चन देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद देखना कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन बहुत ही बुरी तरह से मतलब नहीं हो सकता। भले क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, भले करेक्ट पूछा जाए, तभी भी आपको यही करना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं और डिटेल में बताऊंगा। आप लगा दो, ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने लिंक में, और ऐप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप देख सकते हो। प्लीज क्वेश्चंस करिएगा, आंसर्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आपका ही प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, और मुझे तो और भी खुशी हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद।